के पीछे घूमने की कोशिश करें जितना ज़्यादा आप घूम सकते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रहा है, कैसे इसको अचीव कर सकते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा। योग करके आपके ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आपको बेबी होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके इस भाई को होगा। नमस्कार, एक बार फिर से कुसुम योगा में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम कुछ ऐसा योगा विन्यास का प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपकी एग की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करेगा, एक हेल्दी एवोल्यूशन में हेल्प करेगा। ये वीडियो किन के लिए? सभी बहनों के लिए है जो नेचुरल प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और एक स्लो फ्लो है जिसमें कि कुछ व्यायाम और कुछ आसन, मतलब स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों तरह के होल्डिंग के मिक्स रहेगा। इसको आप दिन में या तो रात में, मतलब इवनिंग में, दोनों समय प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपको टाइम मिले। तो सभी बहनों इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पीसीओडी है, आपको ब्लॉक्ड ट्यूब है, आपको एएमएच लेवल लो है, सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट आपको जस्ट अपने फिटनेस मेंटेन करने के लिए करना है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए करना है, तो भी एज ए हिप ओपनिंग फ्लो तो बहुत अच्छा ये कारीगर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शुरू करने से पहले रोज़ सुबह आपको कुछ ब्रीदिंग रूटीन के द्वारा जाना है और कुछ लाइट वार्म अप आपको कर लेना है। तो वार्म अप सीक्वेंस को मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। यू कैन स्टार्ट विथ फ्यू राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार, कुछ स्टैटिक स्ट्रेचेस, थोड़ा जंपिंग जैक, रनिंग ऑन द स्पॉट, वो सब करके आप शुरू कर सकते हो। इस विन्यास में सबसे पहले आप आ जाओगे कैट एंड काउ पोज में। तो हम वहीं से डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं। कम टू द मार्जारासन एंड विथिलासन सीक्वेंस। तो इसका एक क्लासिक मेजरमेंट है, कैसे आप इसको डिसाइड करोगे कि आपके हाथ और पैरों में डिस्टेंस कितना है। सो यू हैव टू कम डाउन, यू हैव टू सिट ऑन योर हील्स और फिर अपने दोनों एल्बोज को इस तरह से घुटनों से टच करेंगे। देखिए आपके मिडिल फिंगर कहाँ पे पहुँच रहे हैं, उस जगह से आपको 1 पाम डिस्टेंस और लेके उड़ जाना है। राइट, दोनों पैरों के बीच में गैप को बढ़ा लेंगे। जितना आपका घुटनों में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में रहेगा। इनहेल, प्रेस योर लंबर बैक डाउन, एक्सहेल एंड इस तरह से लुक इनसाइड, आर्च योर स्पाइन। इसको आप करोगे 5 बार। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, लुक इनसाइड। तो पेट को अंदर खींच लेंगे। इनहेल, एक लंबा श्वास भरते हुए स्ट्रेच करें। एक्सहेल, लुक इनसाइड। इनहेल अप, ऊपर देखेंगे। एक्सहेल, inside once again. Inhale, look up and hold. 5 4 3 2 1। ये पूरा फ्लो जो है आपके यूटेरस वाला जो एरिया है, जननेंद्रिय वाला जो एरिया है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ाने में मदद करेगा। दोनों पैरों को एक साथ कर लेंगे, बोथ द नीज टुगेदर एंड लिटिल बिट ऑफ टाइगर स्ट्रेच है हमारा फेवरेट स्ट्रेच है। इनहेल, बहुत सारे सीक्वेंस में मैं इसके बारे में बताया हूँ। कमर को घुमाना नहीं है बिना लिफ्ट किए। यू शुड नॉट लिफ्ट द हिप जॉइंट, जस्ट स्ट्रेच योर लेग बैक। और एक्सहेल में इसको नीचे हम हमेशा इस तरह से करते हैं, अभी साइड पे लेके आएंगे, इस तरह से अपने शोल्डर की तरफ फोल्ड कीजिए। तो इनहेल में पीछे एंड लुक अप। एक्सहेल में लुक टुवर्ड्स द साइड एंड लुक एट योर नी। इनहेल, सामने ऊपर। एक्सहेल, 3, वेरी गुड। इनहेल अप, स्ट्रेच करें ऊपर। एक्सहेल, साइड में लेके आए। अपने जो ये पूरा शिन बोन है इसको आपको ग्राउंड से पैरेलल रखना है। ऐसा ना करें कि आप घुटने को तो सही जगह लेके आ रहे हो लेकिन आपका हील डाउन हो गया। ऐसे पूरा पैर को उठा के रखना है। राइट, इनहेल अप, एक्सहेल साइड। इनहेल अप 10 टाइम्स करना है। एक्सहेल साइड, स्क्वीज। इनहेल अप, एक्सहेल साइड। 9 अप, एक्सहेल साइड एंड 10 अप, वेरी गुड। होल्ड करेंगे वहाँ पे। 5, होल्ड करें, अपने कोर को एंगेज करके रखें, थाइस को लॉक करके रखें। 4 3 2 एंड 1। वहीं से इस पैर को, मतलब राइट फुट को बिल्कुल साइड में लेके आ जाएंगे, इन लाइन विद द लेफ्ट नी। आपके बाई घुटने के इन लाइन आपका दाहिना पैर आ जाएगा। आई होप इट्स विजिबल। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, राइट लेग साइड में है तो राइट हैंड, दाहिने हाथ को हम ऊपर उठाएंगे। सूची बंधासना, ऊपर। इनहेल, पूरा ऊपर और पीछे, ऊपर उठ के पीछे घूमने की कोशिश करें जितना ज़्यादा आप घूम सकते हो। एक्सहेल में इसी राइट शोल्डर को हम नीचे मैट पे लेके आएंगे। कहाँ पे लाना है, जिस स्पॉट से आप अपने पाम को रेस किए थे एग्जैक्टली उसी जगह पे अपने शोल्डर को लेके जाइए, इस तरह से पूरा। एक्सहेल, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, नीचे, वेरी नाइस। इनहेल अप, इसको भी आप करोगे 10 टाइम्स, पूरा घूमिए पीछे, एक्सेल डाउन। अगर आप पूरा दिन काम करके इवनिंग में थक के आते हो, पूरा स्पाइन आपका टायर्ड है, शोल्डर्स टायर्ड है, बैक में हल्का हल्का सा कंजेशन फील हो रहा है, तब भी ये फ्लो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके फर्टिलिटी एंड मूड दोनों को बूस्ट करेगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 10 टाइम्स इसी स्पीड में करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, once again inhale up, come on, and hold 5 4 3 2 and 1। वहीं पे आप दोनों हाथों को नीचे रख के धीरे से अपने लेफ्ट नीप के ऊपर इस तरह से उठ के खड़े हो जाएंगे, ऐसे उठ जाएंगे, दोनों हाथों को कर लेंगे इंटरलॉक, और दाहिने पैर जो है फुट उसको थोड़ा सा आप टर्न कर लोगे राइट साइड में, और वहाँ से एग्जैक्टली साइड वाइज आपको नी को स्ट्रेच करना, नी को फोल्ड करेंगे, थाइस के बीच में बढ़िया सा स्ट्रेच आएगा। आपका बॉडी फ्रंट से स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जिस भी दिशा में आपने कैट का पोज को किया है उस दिशा में आपका बॉडी स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह से आना है। एक्सेल डीप डाउन, इनहेल अप, आप साइड कैमरे पे देख सकते हो। एक्सेल डीप डाउन, पूरा नीचे जाना है। इनहेल अप, इसको भी आप करोगे 10 टाइम्स। एक्सेल डाउन, बॉडी सीधी रहेगी, मतलब आपको लीन नहीं होना, झुकना नहीं है, कमर से बॉडी सीधी। एक्सेल, इनहेल, वेरी गुड। एक्सेल, इनहेल, शाबाश। एक्सेल, इनहेल एंड वन लास्ट टाइम। एक्सेल, इनहेल। आपने नॉर्मली 10 बार कर सकते हो, यहाँ पे किसी किसी एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा 1-2 काउंट कम करूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है कि वीडियो का लेंथ बहुत लंबी ना हो जाए, ये भी आप हमें ध्यान रखना है। ओके, अगेन कम टू द क्लासिक कैट काउ पोज। अब तक हमने जितने भी चीज़ों को किया है पूरे चीज़ को हमें रिपीट करना है लेफ्ट साइड से। तो आपको लेफ्ट लेग को उठाना है, इनहेल अप, और एक्सेल में इसको लेफ्ट नी को शोल्डर के साथ टच करने की कोशिश करेंगे साइड में। इनहेल, एक्सेल 2, बहुत बढ़िया। इनहेल अप, एक्सेल साइड, इनहेल अप, ऊपर उठाओ, एक्सेल साइड, 5, एक्सेल, पूरा स्क्वीज एंड लुक एट योर नी, 6, सामने देखो, एक्सेल, 7, वेरी गुड, एक्सेल, 8, एक्सेल, 9, एक्सेल साइड, एंड 10 अप एंड होल्ड। 5 काउंट्स होल्डिंग होगा यहाँ पे। 5 4, कमर को ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, यू हैव टू मेक योर हिप पैरेलल टू द फ्लोर। 3 2 1, वहीं से लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे इन लाइन विद द राइट नी, एक ही लाइन पे इसको रखेंगे, बायां हाथ उठेगा ऊपर सूची बंधासना के लिए। इनहेल, टर्न एज मच एज यू कैन, पूरा घूमना है पीछे की तरफ। एक्सेल, बाएं शोल्डर को नीचे मैट पे लेके जाएंगे, ध्यान रखिए जो पैर आपका एक्सटेंडेड है उसी हाथ का मूवमेंट है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप, 3, पूरा 10 टाइम्स, फुल रोटेशन। एक्सेल डाउन, 4, अप, एक्सेल, 5, अप, एक्सेल, मैक्सिमम 6। फ्लो को चालू रखें, इससे फॉलो अलोंग वीडियो साथ में आपको करना है, खाली देखते रहने से नहीं काम चलेगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे बहनों ने कमेंट किया था कि हाँ सर हमने आज ही से स्टार्ट किया है, मुझे बहुत खुशी हुआ। तो वो दोबारा बताए कि आज का ये जो फ्लो है वो मेरे साथ किया कि नहीं किया, या तो बाद में भी अगर कर रहे तो कैसा लगा। इनहेल अप एंड 10 टाइम्स हो जाए तो यहाँ पे होल्ड, 5 4, ऊपर देखे अपने हाथ को, 3 2 एंड 1, इसी पैर के ऊपर इस तरह से उड़ जाना है आपको, और जो बायां पैर है उसको हम
फोल्ड करेंगे। मैं थोड़ा सा एंगुलर व्यू दिखाता हूँ ताकि सबको समझ में आए। यहाँ से हम उठे तब इस पैर को और घुमा लेंगे, इस तरफ जाना है। 1 डीप स्ट्रेच, आप पूरा पेल्विक स्ट्रेच आएगा दोनों थाइज के बीच में। 2 अप, 3 एक्सेल, अप इनहेल, 4 एक्सेल, डीप जाना है, अप इनहेल, 5 inhale, 6 come on, inhale, 7 inhale, 8 inhale, 9 बहुत अच्छे, inhale and 10। ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर किसी को पहले से नी पेन है, घुटने में दर्द का इशू है, तो जब भी इस टाइप का एक्सरसाइज करेंगे नी के नीचे एक टॉवल को फोल्ड करके रखेंगे फॉर एडेड सपोर्ट, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से फिर आप आ जाएंगे कैट काउ पोज में। आपको पता है मेजरमेंट कैसे लेना है, अगर भूल गए दोबारा मेजरमेंट ले लीजिए वहाँ से। अब यहाँ से आपको करना है और भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस यहाँ पे। यू हैव टू ब्रिंग योर राइट लेग फॉरवर्ड, दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में से उठा के आपको आगे लेके आनी है। ध्यान दो, ये दोनों हाथों के बीच में से आया है। अगर पैर फोल्ड हो जा रहा है यहाँ से, तो आपको हाथ से पकड़ के इस तरह से इसको सीधा करना है। हाथ पूरा नीचे नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, तब आप फिंगर टिप्स पे आ जाए इस तरह से, या तो ब्लॉक यूज़ करें, योगा ब्लॉक लेके ब्लॉक के सपोर्ट पे आप रह सकते हो। यहाँ से क्या करना है, ये एक्सेलेशन है, हम हिप को पीछे रखे हुए, पैर सीधा रहेगा और नीचे अपने टो को देखेंगे। जो एक्सपर्ट है, काफ़ी दिनों से कर रहे हो, और नीचे जा सकते हैं इस तरह से, बट एटलीस्ट आप नीचे देखो। और यहाँ से फिर इनहेल, पूरा हिप को आगे पुश करते हुए बॉडी वेट को फ्रंट फुट में लेके आने की कोशिश करेंगे। राइट नी को बेंड किया और दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे इस तरह से। अंजनी आसना, वेरी गुड फॉर फीमेल फर्टिलिटी। ऊपर देखेंगे, अगेन एक्सेल, दोनों हाथ नीचे, पुश योर हिप बैक, ट्राई टू गो डाउन एज फार एज यू कैन। 2 धीरे से ऊपर, दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, इनहेल, ऊपर देखे, एक्सेल, नीचे आ जाएंगे, लुक डाउन, 3 इनहेल, ऊपर देखे, एक्सेल, डाउन, 4 इनहेल, कम अप, एक्सेल, पैर सीधा, हिप पीछे, 5 इनहेल, अप एंड होल्ड। हिप को आगे जाने दें, ऐसे स्क्वायर होल्ड ना करें, आपको हिप को आगे लेके जाना जितना। अगर कोई ऐसे नहीं बेंड कर पा रहे तो दोनों हाथों को कमर के पीछे रख के तब वो पुश करेंगे इस तरह से। अगर आपका कमर आगे जाता ही नहीं है, इतना स्टिफ है जॉइंट, तो ऐसे करो एंड लुक अप, 5 4 3 2 1। वहीं से दोनों हाथों को आप लेके आओगे ग्राउंड पे, अपने राइट लेग के बराबर साइड में, ठीक है। वापस कैट काउ पोज में नहीं जाना, ऐसे दोनों हाथ यहाँ पे आ गया। अब पीछे आपका लेफ्ट फुट है, बायां पैर उसको कर दो एक्टिव। अब आपको क्या करना है, दाहिना हाथ, राइट हैंड, जो पैर सामने है सेम हैंड, इसको ऊपर पुल करेंगे ऐसे, इनहेल, इसको ऊपर लेके जाओ और साथ ही में पीछे वाले पैर को लॉक कर दो हवा में ऐसे उठा के। तो आपने कमर को ऊपर किया, ज़्यादा नहीं, ये पैर सेम फोल्डेड रहेगा, सेम हाथ ऊपर, इनहेल में लुक टुवर्ड्स द स्काई, पीछे वाला पैर बिल्कुल लॉक्ड। एक्सेल में अपने राइट हैंड को नीचे ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करो, पूरा फोरआर्म को नीचे लेके आओ, वेरी गुड। इनहेल अप। अगर किसी को पीसीओडी का इशू है या तो ब्लॉक्ड ट्यूब का इशू है, उनके लिए भी ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इनहेल अप, 3 एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 4 एक्सेल डाउन, पूरा नीचे आइए, जितना हो सकता उतना तो करो। इनहेल 5 एंड होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड करो, श्वास लेते रहेंगे, डोंट स्टॉप ब्रीदिंग। 5, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, कमर को बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, ये पैर बेंड रहेगा। 4 3 2 1, वहाँ से दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पे
इस तरह रखेंगे, बोथ दी एल्बोज डाउन, दोनों एल्बो नीचे अपने राइट हील के इन लाइन, राइट लीजर्ड पोज, और बाएं पैर को बिल्कुल फ्लैट कर देंगे और अगले 5-10 काउंट के लिए इस तरह से कमर को लेफ्ट एंड राइट आपको साइड टू साइड इस तरह से मूव करना है, मूव लाइक दिस, लेफ्ट एंड राइट, पूरा लेफ्ट एंड राइट पूरा मूव करो, राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में पूरा ग्राउंड को टच करने की कोशिश करेंगे लाइक दिस, डीप पेल्विक ओपनिंग स्ट्रेच, इट विल बूस्ट द ब्लड फ्लो इन योर यूटेराइन एरिया, पेल्विक फ्लोर मसल्स, आपके ओवरिक्स के तरफ, यूटरस के तरफ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ से फिर उड़ जाएंगे एंड कम बैक। अब क्या करें, वापस अपने लेफ्ट पैर को, बायां पैर को आगे लेके जाएंगे, सेम सीक्वेंस विद द लेफ्ट लेग, दोनों हाथों के बीच में से आगे लेके आना है। अगर सीधा नहीं हो पा रहे तो पकड़ के सीधा करना है, लेकिन करना ज़रूर। अब यहाँ से अगेन कमर को आगे आके लेके जाएंगे, बोथ द हैंड्स अप, इनहेल, hands down and exhale, once again up, inhale, लंबा श्वास भरे, exhale, up, inhale, look up and stretch, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पीछे पुल करो तो आपका बेंडिंग और अच्छा हो जाएगा। exhale down, inhale 4, exhale, inhale 5 and up, hold 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को लेके आएंगे नीचे पैर के इनर साइड पे, यहाँ पे, और जो आपके राइट टो है उसको कर देंगे एक्टिव, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट पैर आगे है तो मेरा लेफ्ट हाथ उठेगा ऊपर, राइट, इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, लॉक द राइट नी, ये जो पीछे वाला पैर है इस घुटने को बिल्कुल लॉक कर दो, सीधा, ऐसे बैंड नहीं, सीधा, हिप को स्ट्रांग रखो। एक्सेल में ट्राई टू टच द फोरहेड डाउन, पूरा, सॉरी, ट्राई टू टच द फोर आर्म डाउन, इनहेल अप, ऊपर, एक्सेल डाउन, 3, inhale up, exhale down, 4, inhale up, come on, exhale down, 5, inhale up, exhale down, ऊपर जाके होल्ड करेंगे, 5, 4, knee locked, 3, 2, 1, और इस बार दोनों ही हाथ नीचे इस तरह से, आपके एल्बोज एंड पूरा फोर आर्म्स, एल्बोज जो है आपके हील के इन लाइन, लेफ्ट हील के इन लाइन, लीजर्ड पोज, पीछे वाले पैर को फ्लैट कर देंगे एंड रोल योर हिप टू द लेफ्ट एंड राइट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, जस्ट रोल योर हिप टू द लेफ्ट एंड राइट, अच्छे से करेंगे, स्पाइन को लो रखेंगे, enjoy the movements, enjoy the stretches, enjoy the rejuvenation of your mind and body। जैसे ये हो जाता है तो दोनों पैर पीछे चली जाएगी इस तरह से, और आप दोनों हाथों को रखोगे चिन के नीचे एंड जस्ट किक योर लेग्स बैक, पैरों को किक करेंगे। यहाँ से आप एंड करेंगे स्लिपिंग बटरफ्लाई से। आप चाहो तो ये एक 15 से 20 मिनट का सीक्वेंस है, इसके साथ आप चाहो तो किसी और जो सीक्वेंस है, हमारे फीमेल फर्टिलिटी सीक्वेंस में बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोज दिया हुआ है, किसी के साथ क्लब करेंगे। याद रखिए, केवल 20 मिनट एक्सरसाइज करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आएगा। आपका एक्सरसाइज शेड्यूल जो है आधे घंटे से 45 मिनट का होना चाहिए। आसन होगा उसमें थोड़ा सा वार्म अप सेशंस हो गए, जैसे सूर्य नमस्कार का मैंने बोला पहले कर लीजिए। तो ऐसे आप मेरे पूरा प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको जो भी पसंद है उसमें सारे अच्छे अच्छे व्यायाम हैं, उसमें से 2 या 3 सेट एक दिन में करना है, एक सेशन में करना है। इसके साथ आप किसी और को क्लब कर सकते हो, इसी तरह से क्लब करके करें
बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से एक्सरसाइज को सीक्वेंस करे, किस तरह से क्लब करे, राइट, आपको गाइडेंस में करना है, करेक्शंस चाहिए, तो आप ऑलवेज मेरा लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम फॉर दैट। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें जाके आप डायरेक्टली मेरे साथ सीख सकते हो, जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको करेक्शंस दूंगा, आपको वेरिएशंस बताऊंगा। अगर कोई एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रहा है, कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और सीक्वेंस के साथ। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। हमारे बहुत सारे भाई और बहनों को सक्सेस मिला है, आपको भी सक्सेस बहुत जल्दी आए, यही मेरा सार्थकता है। अगर आपको बेबी होगा, योग करके आपके ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आपको बेबी होगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके इस भाई को होगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी।